मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज कलीसिया महादूतों का पर्व मनाती है। हमारा विश्वास सिखलाता है कि परमेश्वर ने हमें 3 महादूत दिए हैं, स्वदूत मिखाएल, स्वदूत गाब्रियल और स्वदूत रफाएल। यदि हम आज के पाठों को देखें तो इन महादूतों के बारे में एक विश्लेषण पाते हैं कि ये ईश्वर के समक्ष उपस्थित हैं, ये ईश्वर की आराधना में लीन हैं और ईश्वर के कार्यों को आगे पहुंचाने हेतु हमेशा तत्पर हैं। ये महादूत कौन हैं और इनके कार्य कौन कौन से हैं? महादूत ईश्वर की एक सृष्टि है जिनका शरीर नहीं होता है, परंतु ये धार्मिक और पूर्ण है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्वदूत पूर्णता से भरे हुए हैं, जिनकी आशा ईश्वर हमसे करते हैं। ये स्वदूत धार्मिकता से पूर्ण हैं, जिसकी आशा ईश्वर हम प्रत्येक से करते हैं। ईश्वर के समान इनमें पूर्णता है, ईश्वर के समान इनमें धार्मिकता पाई जाती है। ईश्वर ने इनकी सृष्टि अपने सेवक के रूप में की है, जो ईश्वर की योजना पूरा करने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके नामों के आधार पर हम इनके कार्यों का बखान कर सकते हैं। इनके नाम ही इनके कार्य का विश्लेषण करते हैं। इनके नाम यहूदी भाषा हिब्रू पर आधारित है। माइकल का अर्थ होता है जो ईश्वर के समान है। संत माइकल परमेश्वर का योद्धा है, जो शैतान और दुश्मनों के विरुद्ध युद्ध करता रहता है। यदि हम संत माइकल के चित्र को देखें तो यह हमेशा एक तलवार के साथ दिखाया जाता है, जिसका पांव सांप के सर को कुचलता हुआ प्रतीत होता है। यह यही बतलाता है कि एक योद्धा के रूप में वह ईश्वर की ओर से शैतान से युद्ध करता है। यह स्वदूतों का प्रधान है और इसे हम बाइबल में पाते हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। उस समय स्वदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। प्रभु का वचन यह बतलाता है कि स्वदूतों का प्रधान मिखाएल अर्थात स्वदूत मिखाएल स्वदूतों के प्रधान हैं। और जब युद्ध की बात, जब अंधकार की शक्ति के विरुद्ध युद्ध की बात हो, तो संत माइकल स्वदूतों के प्रधान के रूप में, एक योद्धा के रूप में अग्रिम या पहले पंक्ति पर खड़े होते हैं। पुनः दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 9 और दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 9 से आगे हम इस विश्लेषण को पाते हैं कि दानियल मुसीबत में है। वह प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच नहीं पा रही है। और ऐसे में स्वदूत मिखाएल उसकी सुरक्षा, उसकी सहायता करने हेतु आते हैं और मिखाएल को 21 दिन तक फारस राज्य के दूत के साथ संघर्ष करना पड़ता है और अंततः वह विजयी होता है और दानियल की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। यदि हम इस घटना को देखें तो यह घटना हमें यही बतलाता है कि दानियल की ओर से युद्ध करने हेतु संत माइकल आते हैं और उसकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। पुनः प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7, जहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके। यह प्रभु का वचन यह बतलाता है
कि स्वदूत मिखाएल को पंखदार सर्प और उनके साथियों के साथ युद्ध करना हुआ। ये पंखदार सर्प शैतान है। ये पंखदार सर्प अंधकार की शक्तियां हैं और इससे संत माइकल स्वदूत माइकल को युद्ध करना पड़ा और वह इस पर विजयी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संत माइकल ईश्वर की ओर से हमें दिया हुआ एक योद्धा है जो शैतान से लड़ने में हमारी मदद करता है। और दूसरा स्वदूत है, वह है स्वदूत गाब्रियल। गाब्रियल शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का सामर्थ, जो हमेशा ईश्वर के सामने रहता है और ईश्वर का संदेश पहुंचाता है। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1:19 में हम पाते हैं कि गाब्रियल स्वदूत एक संदेश वाहक के रूप में प्रकट किए गए हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 से 20 तक, यहाँ हम गाब्रियल स्वदूत को जकरियस के समक्ष पाते हैं। जकरियस जो मंदिर में था और उसे संत योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश देना था, ईश्वर ने गाब्रियल को भेजता है। ईश्वर ने गाब्रियल को भेजा और गाब्रियल आकर जकरियस को सर्वप्रथम संत योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश प्रदान करता है। पुनः संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28 में हम पाते हैं कि गाब्रियल दूत माता मरिया को प्रभु यीशु ख्रीस्त का संदेश। पुनः संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 28 में हम पाते हैं कि गाब्रियल दूत माता मरिया के समक्ष आते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म का संदेश माता मरिया को प्रदान करते हैं। यह हमें यही बतलाता है कि स्वदूत गाब्रियल ईश्वर के संदेश वाहक हैं। एक संदेश वाहक के रूप में वह मनुष्यों के समक्ष ईश्वर की योजना रखते हैं, जिससे मनुष्य ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन जी सके, अपने जीवन का संचालन कर सके। तीसरे स्वदूत हैं, वे हैं स्वदूत रफाएल, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का स्वास्थ्य। ये परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष उपस्थित रहते हैं। तोबित के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 14 और आगे हम पाते हैं कि रफाएल तोबित के पुत्र तोबियाह के साथ होते हैं। वह उसकी मदद करते हैं और अंततः तोबित जो अंधा हो चला था, वह उसे दृष्टि दान देते हैं, वह उसे स्वस्थ करते हैं। पुनः तोबित के ग्रंथ में ही अध्याय 12 में हम इन बातों को प्राप्त करते हैं, इन बातों को देखते हैं। और विशेषतः तोबित के ग्रंथ अध्याय 12 के पद संख्या 14 में हम पाते हैं, जहाँ रफाएल अपने आप को प्रकट करता है, अपना परिचय देता है और वह यह कहता है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं स्वदूत रफाएल हूँ।